कैसी भी बिगड़ी हो, सच्चे समर्पण भाव से कोई भगत हनुमान जी की शरण में आ जावे तो हनुमान जी को कृपा करनी ही पड़ेगी, ये पक्का है। शायद आप लोगों को पता हो ना हो, हमने एक कथा पढ़ी। छत्तीसगढ़ में एक जगह है गिरिजाबंद, गिरिजाबंद है, हाँ गिरिजाबंद, गिरिजाबंद, गरियाबंद, दरिया है, गरिया दा गा गा, गरियाबंद जिले में एक जगह है रतनपुर। रतनपुर में एक हनुमान जी का स्थान है जहां स्त्री रूप में हनुमान जी पूजे जाते। हाँ, रतनपुर ही बात कह रहे हैं। सुनो, आज से कई साल पहले एक राजा हुए श्री पृथ्वी देवजू, जो रतनपुर के राजा थे। छत्तीसगढ़ रतनपुर के राजा श्री पृथ्वी देवजू बड़े भगवत भक्त थे। राज बहुत अच्छा चलता था, लेकिन एक दिक्कत हो गई। राज करते करते कुछ दिनों में कोई अपराध बन गया, उनको कोढ़ हो गया, सफेद दाग। देखना हनुमान जी कैसे कृपा करते, ध्यान से सुनना। सफेद दाग हुआ, राजा ने बहुत वैद्यों से उपचार करवाया, डॉक्टर बुलवाए, दवाई करवाई, पर सफेद दाग ठीक ना भई। राजा का मन हीन रहने लगा। सफेद दाग जब बढ़ते गए तो यहां तक कि रानी घृणा करने लगी, और रानी के घृणित व्यवहार को देखकर राजा का मन बड़ा बुरा रहने लगा। कोई महात्मा ने कहा, हनुमान जी ही अब तुम्हें ठीक कर सकते हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, हनुमान जी ठीक कर सकते हैं। राजा ने हनुमान जी की भक्ति प्रारंभ की और कहा, हे हनुमान जी, आपकी कृपा से हम राजपीठ पर तो बैठे हैं, पर हमारा जीवन बड़ा बेकार है। इससे अच्छा तो हमारा जीवन ही ना होता तो भला होता। अब तो रानी घृणा करने लगी, प्रजा घृणा करने लगी, परिवार के लोग घृणा करने लगे। इससे अच्छा तो हम मर जाएं, ये कोढ़ का जीवन बहुत बुरा है। धीरे धीरे राजा का कोढ़ बढ़ने लगा, पक गया कोढ़, और कोढ़ पक जाए तो दुर्गंध आती है। राजा का और मनहीन हो गया। इन्होंने हनुमान मंत्र का जप किया तो स्वप्न में राजा पृथ्वी देवजू को हनुमान जी के दर्शन भय। और बोले, सुनो, दर्शन बड़े अभूतपूर्व भय। कैसे भय? हनुमान जी पूरे स्त्री रूप में हैं, बस पूंछ और मुख हनुमान जी का है। ये चौंक गए, ऐसे हनुमान जी तो देखे ही नहीं। आपने सपने में ही प्रार्थना की कि आपने हमको दर्शन क्यों दिए। हनुमान जी ने स्वप्न में प्रातः काल आज्ञा दी राजा को, रतनपुर छत्तीसगढ़ वाले राजा को, सुनो, आपके भवन के बगल में एक विशाल हनुमान जी का मंदिर बनवाओ, हमारा मंदिर बनवाओ, और हमारी प्राण प्रतिष्ठा करवाना। सुनो, मूर्ति हम बताएंगे, पर मंदिर का काम कल से शुरू हो जाए। राजा भक्त तो था ही। राजा ने दूसरे दिन प्रजा को आज्ञा देकर के, सेनापति मंत्रियों को आज्ञा देकर के, रतनपुर के राजा ने मंदिर बनाना प्रारंभ किया। मंदिर तो 1 साल 1.5 साल में बन गया, लेकिन अब एक चिंता हो गई कि मूर्ति कहां से लाएं। तो फिर हनुमान जी का अनुष्ठान किया। दूसरी बार जैसे ही अनुष्ठान किया तो स्वप्न में हनुमान जी ने कहा, राजा, हम तुम्हारे मंदिर बनते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हैं। हमारी आज्ञा है
इसी रतनपुर में जो महामाया कुंड है, इस कुंड की खुदाई करवाओ, उसमें हमारी एक मूर्ति मिलेगी, उसी की प्राण प्रतिष्ठा करवाना। आहा, राजा ने आज्ञा मान ली। दूसरे दिन राजा ने महामाया कुंड की खुदाई करवाई, एक हनुमान जी की मूर्ति मिली। और आप लोग सुनकर के चौंकेंगे, आज भी वो मूर्ति रतनपुर में गरियाबंद जिला में है। स्त्री रूप में हनुमान जी की मूर्ति राजा को खुदाई में प्राप्त हुई। जिस रूप में स्वप्न में दर्शन भय थे, वही मूर्ति राजा को प्राप्त हुई। राजा ने प्रसन्नचित्त होकर के स्थापित करवाई। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो प्राण प्रतिष्ठा में हनुमान जी के चरणों का जल राजा ने शरीर में लगाना प्रारंभ किया। जहां जहां जल लगाया, कोढ़ जड़ से खत्म होता चला गया। आहा, राजा की आंखें भर आईं, आंखों से अश्रुपात हो गए। धन्य है हनुमान जी, ऐसा कलयुग में प्रत्यक्ष चमत्कार, ऐसा कलिकाल में हनुमान जी का प्रत्यक्ष चमत्कार। आज भी रतनपुर जिला में, छत्तीसगढ़ में हनुमान जी स्त्री रूप में हैं। उनका श्रृंगार भी चढ़ता है। और हनुमान जी महाराज आज भी लाखों लोगों को नित्य आशीर्वाद देते हैं। सुनो, ये कथा बता करके हम ये कहना चाह रहे, कली काल में भी यदि आपकी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति एकदम एक निष्ठ हो, समर्पित हो, तो आज भी हनुमान जी तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए और चमत्कार करने के लिए तैयार है। हनुमान जी जागृत देव हैं कलयुग के, हनुमान जी प्रत्यक्ष देव हैं कलयुग के। कोई काम तुम्हारा ना हो रहा हो, हनुमान जी को 108 पान पत्तों की माला चढ़ाना शुरू कर दो, राम नाम लिखी भाई। कैसे ही बंधन पड़ा हो, हम तुम्हें वचन दे रहे, हमारा निजी अनुभव है, कैसा भी बंधन पड़ा हो, हनुमान जी की आप भक्ति प्रारंभ कर दो। छत्तीसगढ़ वालों, ना तो तुम्हें हलिउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, न चादर चढ़ाना पड़ेगा, अपने बजरंग बली ही तुम्हारे हर काम सफल कर देंगे।